बिहार का नवादा जिला और नवादा जिले में एक क्षेत्र पड़ता है वारसिलीगंज और उस वारसिलीगंज थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक गांव पड़ता है जिसका नाम है बेलधा गांव। अब उस बेलधा गांव से 4-5 दिन पहले एक कहानी निकलकर सामने आती है। आरोप लगा कि दो अलग अलग गुट आपस में भिड़ गए, वहां पर फायरिंग वगैरह भी हुई। ये तमाम चीजें निकलकर सामने आई। हमने कई सारे लोगों ने जब कमेंट में आकर लिखना शुरू किया कि आप उसके बारे में एक बार वीडियो बनाइए, उस पर भी तो बोलिए, तो हमने सोचा कि जरा वीडियो बनाएं। हमने अब उसके बारे में पता लगाने के लिए अलग अलग जो वहां पर रिपोर्टिंग हुई है उसके वीडियोस को देखना शुरू किया। हमने वीडियोस में देखा कि लोग आकर कह रहे हैं कि चूंकि एक पक्ष जो है वो भूमिहार है, वो एक गायक का नाम लेते हैं, कहते हैं कि अमित आशिक, उसके लोग चूंकि उसके पास पैसा हो गया है, लोग कहते हैं गांव के जो धानुक महतो जो है उस समाज से ताल्लुक रखते हैं, वो लोग कहते हैं कि वो अपने पैसे से लोगों को खिला पिला कर रखता है और वही जानबूझकर चूंकि रास्ता एक ही है, हम लोग उसी रास्ते से होकर जाते हैं जिसमें उन लोगों का घर पड़ता है, तो वहां पर हमारे साथ मारपीट की जाती है। सरस्वती पूजा का मूर्ति विसर्जन का कार्यक्रम था। सबसे पहले वहीं पर दोनों पक्ष आपस में भिड़े। हमने पूरे मामले को देखा कि कैसे वहां पर वारसिलीगंज में जो भूमिहार हैं और कुर्मी हैं, धानुक कुर्मी महतो समाज जो है, इन दोनों लोगों के बीच का यह मामला धीरे धीरे बन गया। वहां पर धानुक समाज से ताल्लुक रखने वाले, कुर्मी समाज से ताल्लुक रखने वाले नेता पहुंचने लगे। वो कह रहे हैं कि एक समाज जो है मतलब भूमिहार समाज, वो हमारे समाज पर यहां पर उसको प्रताड़ित कर रहा है। गांव के लोग ऑन कैमरा आकर कई कई लोग रोने लगते हैं, कहते हैं कि अगर ऐसा हुआ तो हम लोग गांव छोड़कर चले जाएंगे। तब हमने सोचा कि जरा इसके बारे में बात किया जाए और असल में जो मूल कारण है ना इन तमाम चीजों का, उस पर आज चर्चा करेंगे। आगे बातचीत करने से पहले हमारा नमस्कार स्वीकार करिए। हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। सबसे पहले आप एक बात समझिए, आज की तारीख में हम सब जिस परिवेश से ताल्लुक रखते हैं, जिस इलाके से आते हैं, वहां पर थोड़ा सा भी पैसा हो जाने का मतलब होता है अपना वर्चस्व बढ़ाने की तैयारी करने लगना। आमतौर पर लोगों के मन में यह धारणा है कि अगर मेरे पास 2 पैसा हुआ तो अब हमारा वर्चस्व उस गांव में, उस टोले में, उस क्षेत्र में कैसे स्थापित हो, हम उसके ऊपर जरा खर्च करें, अपने लोगों को तैयार करें। हमें जहां तक मामला लगा, हूबहू एकदम यही मामला वारसिलीगंज के बेलधा गांव में लगा। वो लोग अमित आशिक का नाम लेकर कहते हैं कि उसके पास जरा पैसा हुआ है तो वो लोगों को अपने रखता है, अपना गुट बनाकर, टीम बनाकर वो हम लोगों से उलझता रहता है। जो आखिरी बार 4-5 दिन पहले का पूरा मामला सुर्खियों में आया था, लगभग 1 सप्ताह हो गया। उस मामले में हुआ यह था कि सरस्वती पूजा के प्रतिमा विसर्जन को लेकर कार्यक्रम चल रहा था। उसी दौरान लोग कहते हैं कि कुछ लोगों को पिला करके तैयार रखा गया था और जैसे ही उन लोगों ने इस पक्ष के लोगों को देखा, मतलब जो महतो हैं, धानुक कुर्मी समाज के हैं, उन लोगों को देखा तो उन्होंने मारपीट शुरू कर दी। महिलाएं तक ऑन कैमरा आकर कहती हैं कि वो लोग दरवाजे पर आकर गाली देते हैं। हमने यह सब कुछ देखा तो हमने कहा कि जरा इसके बारे में चर्चा करें। अब एक बात आप समझिए, आज की तारीख में हर गांव में 2-4 ऐसे हीरो उत्पन्न हो गए हैं जिनको हमारा समाज या उनका समाज, वो जिस भी समाज से ताल्लुक रखते हैं, वो उनको उस क्षेत्र का हीरो समझने लगता है, जबकि वो सरासर गलत है। हीरोबाजी उसमें बिल्कुल नहीं है, लेकिन आमतौर पर एक ट्रेंड ऐसा चल रहा है कि वो लोग हीरो बन जाते हैं। हमने बेलधा गांव में देखा तो हमें लगा कि वैसे ही हीरो जो है उस वहां पर भी, उस क्षेत्र में भी अपना एक ग्रुप बनाकर, टीम बनाकर यह सब कुछ कर रहे हैं और मामला सीधे तौर पर 2 जातियों का बन जाता है। अब चूंकि वहां पर जब मामला बिगड़ा तो एक और बात, जो स्थानीय थाना है, जो स्थानीय प्रशासन है, अगर वो सही समय पर सही एक्शन ले पाए तो हमें जहां तक लगता है कि किसी भी थाना क्षेत्र के अंतर्गत अगर वो थाना चाह दे तो कोई व्यक्ति कितना भी बड़ा गुंडा हो, वो व्यक्ति एकदम आराम से शांत होकर के अपना जीवन व्यतीत करने लगेगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है। होता इसलिए नहीं है क्योंकि कई बार पॉलिटिकल दबाव, कई बार अलग अलग कारण होता है। हो सकता है कि उस इलाके के विधायक का हाथ किसी व्यक्ति पर हो, उसको जो स्थानीय थाना प्रशासन है वो कैसे टच कर देगी, कैसे छू देगी, और यही से मामला बिगड़ता है। अब जैसे वारसिलीगंज थाना में जो हुआ, अगर वो सब कुछ अभी फिलहाल कंट्रोल नहीं हो जाएगा तो वो आगे चलकर, चूंकि अब चुनाव भी है
और चुनाव है तो वो कोई बड़ा रंग अख्तियार कर सकता है, कोई बड़ा रंग ले सकता है। एक और बात है, पिछले कुछ महीनों में, सालों में, 2024 के लोकसभा के चुनाव के दौरान से अब तक जो वो तमाम इलाके हैं वहां पर जातीय गौरव को लेकर के जो तमाम गलत ट्रेंड है वो और तेजी से बढ़ा है। मसलन आपको हम उदाहरण से समझाते हैं। अशोक महतो जेल से बाहर आया। जेल से बाहर आने के बाद उसकी पत्नी चुनाव लड़ती है। वो कहता है अशोक महतो की भूमिहार से मेरा कब्बे से दुश्मनी है और मरते दम तक दुश्मनी रहेगा। इन तमाम चीजों को लेकर के जो एक समाज का धड़ा रहा उसने इसको प्रचारित किया। हमने इस घटना के भी तमाम जो वीडियोस बन रहे हैं उनके कमेंट में आकर देखा, लोग अशोक महतो का नाम लेकर, उस खास जाति के लोग कह रहे हैं दूसरे जाति को टारगेट करके कि वो आएगा तब तुम लोगों को बताएगा। ऐसा ही दूसरे जाति के साथ होता है। दूसरा जाति भी अपने समाज के बाहुबली का नाम लिखकर कहता है कि मत घबराओ, इसका भी हिसाब होगा। और ये जो ट्रेंड है वो ट्रेंड हम हाथ जोड़ के अपील करेंगे, चाहे वो भूमिहार हो, कुर्मी हो, चाहे वो यादव हो, कोई भी हो। बाहुबलियों को ग्लैमराइज करने का, बाहुबलियों को गौरव का विषय बना लेने का जो ट्रेंड है, इस ट्रेंड को रोका जाना चाहिए, क्योंकि यह ट्रेंड अति घातक है किसी भी समाज के लिए। किसी भी सभ्य समाज में अगर व्यक्ति रहता है तो उस व्यक्ति के जीवन के लिए। बाकी वारसिलीगंज थाना क्षेत्र में जो हुआ, उस थाना क्षेत्र में जो हुआ है, हमने सोचा कि आपको जरा एक बार उसके बारे में बताया जाए। और हमारे बताने का मकसद सिर्फ इतना है कि जो स्थानीय प्रशासन है, चूंकि पूरा का पूरा मामला नवादा का है, जो नवादा की पुलिस प्रशासन है वो वहां पर शुरू से लेकर अंत तक क्या कुछ हुआ, तमाम चीजों का एक बार आकलन करे। और आकलन करने के बाद फैसला ऐसा करे कि भविष्य में कुछ वहां पर ना हो, क्योंकि भविष्य में कुछ होगा तो ये छोटी छोटी चीजें बढ़कर एक दिन बड़ी बन जाती हैं। बाकी जिन लोगों को लगता था कि हम वारसिलीगंज थाना क्षेत्र में जो हुआ इन जैसे मुद्दों पर नहीं बोलते, हम कहना चाहते हैं कि मेरी नजर में अगर आएगा तो हम बेशक उसके ऊपर भी बोलेंगे। और हमने अपना फर्ज निभाया कि हमने वीडियो बनाया है। बाकी पुलिस प्रशासन काम कर रही है। पुलिस प्रशासन ने वहां पर जाकर के अपने फोर्स को भी तैनात किया कि सब कुछ अंडर कंट्रोल रहे। लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा होना चाहिए जिससे हर समाज के जो हीरो उत्पन्न हो रहे हैं, उन नए लड़कों को, हीरो को इस बात का डर रहे कि ना, पुलिस नाम का कोई चीज है, प्रशासन नाम का, कानून नाम का कोई चीज होता है, और अगर उससे हम टकराएंगे तब हमारी खैर नहीं है। बाकी वारसिलीगंज में जो हुआ, हमने वो कहानी आपके सामने रखने का प्रयास किया है। आपकी इस पर क्या राय है, आप क्या कहेंगे, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। बाकी अन्य कोई टॉपिक जिस पर आप चाहते हो कि हम वीडियो बनाएं तो बेशक आप लिखकर बताइएगा। हमारी कोशिश होगी कि हम उस पर वीडियो बनाएंगे। अंत में हमारा परिचय, हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। बहुत बहुत धन्यवाद।